लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। इंटर का रिजल्ट जारी, मात्र 29 दिनों में परिणाम घोषित कर बिहार बोर्ड ने बनाया नया रिकॉर्ड। साइंस में नवादा के एलएस कॉलेज के सौरभ कुमार और औरंगाबाद +2 अशोक स्कूल के अर्जुन कुमार संयुक्त रूप से बने टॉपर, तो आर्ट्स में गोपालगंज के संगम राज और कॉमर्स में पटना के अंकित कुमार गुप्ता बने नंबर 1। आज से 12-14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू। मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर के बीच हुआ पैचअप। विजय कुमार सिन्हा बोले, सीएम से कोई दुर्भावना नहीं। एमएलसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन आज 4 अप्रैल को वोटिंग। जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर के पास मिले करोड़ों। पटना, सिवान समेत कई ठिकानों पर पड़ी रेड। बिहार में कश्मीर फाइल्स फिल्म होगी टैक्स फ्री। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की घोषणा। छपरा में जेडीयू नेता के पोते की हत्या, इलाके में सनसनी और होली तक 40 डिग्री के पार होगा बिहार का पारा। पड़ेगी भीषण गर्मी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने देश के अन्य बोर्ड की तुलना में फिर एक बार रिकॉर्ड बना लिया है। बिहार बोर्ड ने इस बार अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर नया अध्याय लिखा है। इस बार 2022 में इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के मात्र 19 दिन के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने 1 से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षाओं का आयोजन किया था। इस बार परीक्षा में 13,46,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। बोर्ड ने सभी कॉपियों की जांच करने के बाद टॉपर के इंटरव्यू, वेरिफिकेशन, मार्क्स संकलन जैसे सभी कार्यों को निपटा लिया था और अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में कुल 80% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आर्ट्स में 79%, कॉमर्स में 90.38%, साइंस में 79.81% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आर्ट्स में वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के संगम राज ने टॉप किया है। यूडीएम गर्ल्स इंटर हाई स्कूल कटिहार की श्रेया कुमारी दूसरे स्थान पर रही, तो तीसरे स्थान पर गुरुकुल एसएस कॉलेज मधेपुरा की रितिका रत्ना रही। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में पटना बीडी कॉलेज के अंकित कुमार गुप्ता ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर नवादा के एलएस कॉलेज के विनीत सिन्हा और पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स साइंस के पीयूष कुमार रहे हैं, जबकि तीसरे स्थान पर गया कॉलेज के मुस्कान सिंह और गोपालगंज धर्मदेव इंटर कॉलेज की अंजलि कुमारी रही है। बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो नवादा के एलएस कॉलेज के सौरभ कुमार और औरंगाबाद +2 अशोक स्कूल के अर्जुन कुमार संयुक्त रूप से टॉप स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर मोतिहारी एमएस कॉलेज के राज रंजन रहे, जबकि तीसरे स्थान पर गया कॉलेज की सेजल कुमारी आई है। आज का दिन इतिहास बन गया। यह दिन कोरोना की लड़ाई में बड़ी कड़ी बनी है। देश में एक साथ 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बिहार में कुल 56,26,000 बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। पटना के गुरु नानक भवन से बुधवार को दोपहर 12 बजे वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। बच्चों के लिए खास बात यह होगी कि स्कूलों के साथ जहां भी सेशन साइट होगा वहां पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य विभाग को कुल 12 से 14 वर्ष के 56,26,000 बच्चों के वैक्सीनेशन का टारगेट है। 15 से 18 साल आयु वर्ग में 4,93,000 बच्चे पटना में हैं, जबकि 12 से 14 आयु वर्ग में 2,95,000 बच्चे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों का कहना है कि 15 से 18 की तरह ही 12 वर्ष वाले का भी टीकाकरण होगा। पटना में 2,48,000 डोज वैक्सीनेशन भी आ गई है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही का 12वां दिन हंगामेदार रहा। सदन में आज एनडीए एकजुट दिखाई दी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन में लौट आए। इधर विरोधी दल मुख्यमंत्री से माफी मांगने के साथ इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष मुख्यमंत्री माफी मांगे का नारा लगाते रहे। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से शांत तरीके से सदन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, उनसे कोई दुर्भावना नहीं है। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उससे इस पवित्र सदन की गरिमा के लिहाज से कतई उचित नहीं कहा जा सकता। हमारा आज आने वाले कल का इतिहास है और इतिहास की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण और बारीक होती है। इसलिए हम वर्तमान के व्यवहार को नियम, कायदे और मर्यादा की परिसीमा में रखें तो आने वाला समय हमें याद रखें ना रखें पर हमसे इन नजरें चुराने को मजबूर नहीं होगा।
4 अप्रैल को बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर 9 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। 21 मार्च तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च से 16 मार्च तक बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा तय की है। 21 मार्च तक नामांकन वापसी की तारीख है। वहीं 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी, उसी दिन नतीजे भी आएंगे। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर प्रदेश में 2 मार्च से ही आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा। होली से पहले एक और भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर हरेकृष्ण प्रसाद पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने छापा मारा है। जल संसाधन विभाग में तैनात इंजीनियर के पटना और सिवान के ठिकानों पर बुधवार सुबह से ही टीमें सर्च कर रही थी। पटना के ठिकाने से 53 लाख कैश, 200 ग्राम सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई है। टीम को 5,50,000 रुपए की पुरानी करेंसी और 8 से 10 पासबुक भी मिले हैं। इंजीनियर हरिकृष्ण प्रसाद की काफी समय से सिवान जिले में पोस्टिंग है। इंजीनियर मूल रूप से सुपौल जिले का रहने वाला है। पटना में रूपसपुर थाना के तहत गोला रोड में स्थित एक अपार्टमेंट में उसका फ्लैट है। वहां वह परिवार के साथ रहता है। पटना स्थित निगरानी मुख्यालय को इनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। टेंडर और उसके बिल को पास करने के मामले में रिश्वत लेने का खेल चल रहा था। सबसे चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही थी, जिस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज ही बैठक बुलाकर इस मामले पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्में कई बार बनाई जानी चाहिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि फिल्म में वह सच दिखाया गया है जिसे कई सालों तक दबाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा, इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया। कई सत्य को दबाने का लगातार प्रयास किया गया। छपरा में जदयू नेता के पोते की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक अपनी बहन के साथ बाइक से पटना से घर लौट रहा था। रास्ते में बहन के गले से सोने की चेन लूट रहे बदमाशों को उसने रोकने का प्रयास किया। उसका विरोध किया तो बदमाशों ने इसके सिर पर गोली मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मृतक दीपक कुमार रामपुर के महमदा निवासी और जेडीयू नेता बैद्यनाथ प्रसाद विकल का पोता था। वह पटना में रहकर पढ़ाई करता था। होली में शैक्षणिक संस्थान बंद होने पर बाइक से बहन के साथ पटना से गड़खा के महमदा लौट रहा था। घर आने के क्रम में गांव से कुछ दूर पर ही अपराधियों ने पीछे बैठी बहन के गले से चेन खींचना चाहा। तभी दीपक गाड़ी रोककर उनका विरोध करने लगा। इसी दौरान अपराधियों ने दीपक के कनपट्टी पर गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अपराधी गोली मारकर भाग निकले। राजस्थान में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। राजस्थान का हिट कनेक्शन बिहार से भी जुड़ रहा है, जिससे यहां भी पारा 40 के पार जा सकता है। राजस्थान में बने प्रति चक्रवात के प्रभाव से बिहार में 17 मार्च से राजस्थान वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इससे प्रचंड गर्मी की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक प्रति चक्रवात का क्षेत्र स्थापित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति राज्य में गर्मी को बढ़ाने वाली होगी। प्रति चक्रवात के प्रभाव से राज्य में गर्म हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ेगा, जिससे मौसम शुष्क होने के साथ ही गर्मी बढ़ाने वाला होगा। राज्य में 16 मार्च को तो मौसम अधिक परेशान नहीं करेगा, लेकिन 17 मार्च के बाद से राज्य में गर्मी काफी बढ़ने का पूर्वानुमान है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।